2025 एक ऐसा साल जो इंसानियत कभी नहीं भूल पाएगी। हर कंटिनेंट, हर मुल्क किसी न किसी ऐसी तबाही का शिकार हुआ है जिसे दुनिया को हिला कर रख दिया। कहीं दरिया सूखे, कहीं आसमान से आग बरसी, कहीं मशीन इंसान से ज्यादा अक्लमंद हो गई, और कहीं स्पेस से मौत धरती के इतनी करीब आ गई कि सबकी सांसें रुक गईं। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये वाकयात हैं जो सच में हुए और शायद आपको अगले कल का तस्वर दे दें। सवाल ये है, क्या हम शौक के लिए तैयार हैं? तो आइए जानते हैं कि इस साल ऐसा क्या हुआ जो ये बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये साल शदीद गर्मी का साल साबित हुआ। 2025 में दुनिया ने ऐसी गर्मी देखी जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। एशिया के मुल्कों पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में टेम्परेचर 50 सेल्सियस से ऊपर चला गया। रोड पर टाटा गोल पिघलने लगी, गाड़ियों के टायर टूट गए और इंसान हीट स्ट्रोक से जिंदा जलने लगे। हॉस्पिटल में हजारों मरीज भर गए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अब ये नेचुरल नहीं रहा, बल्कि हमारी अपनी गलती है। पॉल्यूशन, जंगलात की कटाई और ज्यादा इंडस्ट्रीज। अब डर ये है कि आज जो 50 सेल्सियस है, कल वो 55 सेल्सियस बन जाएगा। सवाल ये है, अगर गर्मी इसी तरह बढ़ गई तो क्या इंसान अपनी इस दुनिया में जिंदा रह पाएगा? 2025 में बरसात और सैलाब ने अपना पूरा जोर आजमाया। इस साल यूरोप, एशिया और अफ्रीका के शहर पानी में डूब गए। अचानक आई बरसात ने रेलवे ट्रैक्स, हाईवे और पूरे गाँव को निशान मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाके बारिशों की सबसे बड़ी तबाही का शिकार हुए। पानी ने फसलें तबाह कर दी, लोगों के घर बह गए और हजारों लोग सिर्फ एक रात में बेघर हो गए। ये सैलाब सिर्फ तबाही नहीं ला रहा, बल्कि अगले सालों के लिए फूड क्राइसिस का बीज बो रहा है। सवाल ये है, अगर बरसात ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या हम अगले 10 साल में खाना खुद उगा पाएंगे? ये साल अमेज़न जंगल की तबाही बनकर टूटा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया का लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, लेकिन 2025 में वहां आग ने ऐसा कहर बर्पा किया कि लाखों एकड़ जंगल राख हो गया। हर दिन फुटबॉल स्टेडियम फील्ड जितना जंगल जलकर खत्म हो रहा है। इसके साथ ही नए और अजीब जानवर सामने आए जो पहले कभी इंसान की नज़र में नहीं आए। साइंटिस्ट को डर है कि जंगल खत्म हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई और क्लाइमेट दोनों खत्म हो जाएंगे। सवाल ये है, अगर अमेज़न जंगल मिटा तो इंसान अपनी सांस का इंतजाम कहाँ से करेगा? 2025 में समुंदर जैसे कहर बन गया हो। ओशन में अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं। पैसिफिक ओशन में ऐसे जायंट वेव्स देखे गए जो 30-40 मीटर तक उछल गई थी। फिशिंग बोट्स और कार्गो शिप इसका शिकार बने। इसके साथ साइंटिस्ट ने डेड जोन डिस्कवर किया जहां ऑक्सीजन खत्म हो रही है। मतलब समुंदर के वो हिस्सों में कोई मछली, कोई प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। ये डेड जोन बढ़ रहे हैं और अगर ये प्रोसेस रुका नहीं तो समुंदर का आधा हिस्सा खाली डिजर्ट बन जाएगा। सवाल ये है, अगर समुंदर खामोश हो गया तो इंसान का खाना और हवा किस तरह बचेगी? इस साल जमीन के जैसे पांव निकल आए हों। 2025 में जापान और तुर्की ने एक और बड़ा भयानक जलजला महसूस किया। बिल्डिंग्स गिर गई, हाईवे टूट गए और लोग राख के नीचे दबा दिए गए। साइंटिस्ट कहते हैं कि रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन की ग्रिड है अब ज्यादा एक्टिव हो रहा है। मतलब आने वाले दिनों में और बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं, शायद वो जो पूरे शहरों को मिटा देने की ताकत रखते हों। सवाल ये है, क्या हम धरती के नीचे छुपे इस कुदरत का सामना कर पाएंगे? इस साल जंगों में भी बहुत तबाही हुई। मिडल ईस्ट और यूरोप में जंग की आग फिर से भड़क उठी। गजा, यूक्रेन और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इंसान एक दूसरे को मशीन की तरह कत्ल कर रहे हैं। हर दिन नई टेक्नोलॉजी के हथियार, ड्रोन्स, रोबोट्स और एआई पावर्ड मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जा रही है। एक मुल्क के हैकर दूसरे मुल्क की बिजली, पानी और बैंकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। सवाल ये है, क्या इंसान अपनी बनाई टेक्नोलॉजी से अपना खुद का खत्म करेगा? ये साल स्पेस में कुछ हैरत अंगेज देखने को मिला। नासा ने 2025 में एक एस्टेरॉयड रिकॉर्ड किया जो सिर्फ 29,000 किलोमीटर से धरती के पास से गुजरा। अगर ये लगता तो हिरोशिमा के एटॉमिक बॉम्ब से लाखों गुना ज्यादा धमाका करता। साथ ही साइंटिस्ट ने एक अर्थ लाइक एक्सोप्लांट फाइंड किया जहां पानी और हवा के असर हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वहां लाइफ है तो क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल है? और अगर नहीं तो क्या हम अपना घर वहां शिफ्ट कर पाएंगे? और सबसे शॉकिंग बात, यूएफओ साइटिंग बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि एलियंस हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। सवाल ये है, अगर एलियन कल सामने आ गया तो इंसान की तकदीर क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी काफ़ी धमाके किए हैं इस साल। एआई ने 2025 में इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अब फैक्ट्रीज में मशीन इंसान से तेज़ काम कर रही हैं और जर्नलिस्ट, आर्ट और इवन म्यूज़िक में भी एआई इंसान को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन इसी साथ इसका डर भी बढ़ रहा है, अगर कल को एआई खुद फैसला करने के हक में मिल गया तो क्या वो इंसान की बात मानेगा या अपना सिस्टम बना लेगी? कई मुल्कों के एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर एआई को कंट्रोल ना किया गया
तो वो न्यूक्लियर सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर सकती है। सवाल ये है, क्या इंसान अपनी बनाई मखलूक के कैद में फंस जाएगा? ये साल इकोनॉमी और गरीबी में भी आगे रहा। 2025 में दुनिया के कई मुल्कों की इकोनॉमी नीचे गिर गई, डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल के रेट ऊपर चले गए और गरीब आदमी का किचन खाली रहा। अफ्रीका, एशिया और हत्ता के यूरोप के कुछ मुल्कों में लोग भूख के मारे रास्ते पर आ गए। रिच और प्योर का दरमियानी फासला बढ़ता जा रहा है। जहां बिलियनर स्पेस में सफ़र कर रहे हैं, वहीं गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना देने के लिए तरस रहा है। सवाल यह है, क्या दुनिया का निज़ाम सिर्फ अमीर के लिए बचा है या गरीब भी जिंदा रह पाएगा? इस साल साइंस ने कुछ अलग ही कर दिया। 2025 में साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो इंसान की ज़िंदगी को लंबा कर सकती है। जेनी एडिटिंग और ऑर्गन प्रिंटिंग का सफ़र शुरू हो गया है। मतलब कल का इंसान अपने जिगर, गुर्दे या दिल का लेबोरेटरी में तैयार करवा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इंसान हमेशा जीने लगा तो दुनिया में जगह कहाँ से आएगी? इंसान खुद अल्लाह का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी खुद बनाने लगा तो क्या ये वो इंसान रहेगा या कुछ और ही बन जाएगा? दोस्तों, ये थी 2025 के वो शॉकिंग वाक़यात जो इंसानियत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। हर गर्मी की लहर, हर कुदरती आफत और टेक्नोलॉजी का ट्विस्ट एक चीज़ कह रहा है, दुनिया बदल रही है और बहुत तेज़ बदल रही है। सवाल ये है, क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्या हम साइंस और टेक्नोलॉजी को अपना हक में इस्तेमाल करेंगे या यही चीज़ें कल हमारी तबाही का सबब बनेंगी? आपको क्या लगता है, 2026 में हमें और इसी किस्म की शौक देखने को मिलेंगे? अपनी सोच कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया के सबसे हैरत अंगेज़ वाक़यात और सच्चे वक्त पर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।